आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो गरुड़ पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े रहस्यमयी हिस्से से निकली है। ये वो हिस्सा है जो उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है जो हजारों सालों से इंसान के मन में है, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। और ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा का नहीं है, इसमें थोड़ा डर भी है, थोड़ी उम्मीद भी। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी यात्रा का एक नक्शा खींचते हैं। हमारा काम है इस नक्शे के हर मोड़, हर रास्ते को समझना। हाँ, और गरुड़ पुराण का ये अध्याय सीधे सीधे उस अनजान दुनिया में झांकने की कोशिश करता है, जहाँ आप कह सकते हैं कि विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। सही कहा। और इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं, जी, हे प्रभु, जब किसी की मृत्यु होती है तो उस आत्मा के साथ क्या होता है, उसका सफर कैसा होता है? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। और इसी सीधे से सवाल के जवाब में भगवान विष्णु जो कहानी सुनाते हैं वो कोई छोटा मोटा जवाब नहीं है, वो एक पूरी दिव्य गाथा है। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक, नैतिक और दार्शनिक यात्रा है जो ये बताती है कि हमारे कर्म कैसे हमारे भविष्य गढ़ते हैं, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। तो चलिए इस यात्रा के पहले कदम पर चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि मृत्यु पर मतलब सिर्फ शरीर खत्म होता है, चेतना नहीं। चेतना नहीं, बिल्कुल। आत्मा सब कुछ देख और समझ रही होती है, अपने पूरे जीवन को याद कर रही होती है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि आप हैं लेकिन आपका शरीर नहीं है। हाँ, और यहीं से यात्रा का सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने घर, अपने परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। अच्छा। उसे दुनिया से वही लगाव, वही भूख प्यास महसूस होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। ये तो एक तरह की लिम्बो स्टेट हुई, एक संक्रमण काल। बिल्कुल, जहाँ आत्मा भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच फंसी हुई है। ये मुझे थोड़ा जो घोस्ट फिल्में होती हैं जी, वैसा लग रहा है, जहाँ आत्मा को पता ही नहीं होता कि वो मर चुकी है या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये काफी हद तक एक मनोवैज्ञानिक अवस्था ही है। और यहीं पर अंतिम संस्कारों और 13 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों का महत्व समझ आता है। अच्छा, तो वो सिर्फ परिवार के लिए नहीं है? नहीं, वो सिर्फ परिवार के दुख को शांत करने के लिए नहीं है, वो उस भटकी हुई आत्मा को एक संदेश देने के लिए है कि अब तुम्हारा यहाँ का काम पूरा हो गया है, तुम्हें आगे बढ़ना है। मतलब उन अनुष्ठानों से आत्मा को एक तरह की ऊर्जा और दिशा मिलती है। सही कहा, ताकि वो अपने लगाव को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। तो ये 13 दिन का समय आत्मा के लिए एक तरह का डिटैचमेंट पीरियड हुआ। बिल्कुल। लेकिन जब ये लगाव धीरे धीरे कम होता है तब असली यात्रा शुरू होती होगी। मुझे लगता है यहीं पर यमदूतों का रोल आता है। बिल्कुल। 13 दिन पूरे होने पर यम के दूत यानी यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। और यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। आत्मा को यमलोक यानी यमराज के न्याय के दरबार तक पहुँचने के लिए 16 अलग अलग लोकों या कह सकते हैं कि शहरों को पार करना पड़ता है। 16 शहर? ये तो किसी महाकाव्य जैसी यात्रा लगती है। इन शहरों का क्या मतलब है? क्या ये असली शहर हैं या किसी चीज का प्रतीक है? स्रोत में हर शहर का नाम या ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन इसका सिंबोलिज्म बहुत गहरा है। इन 16 शहरों को आप जीवन के 16 मुख्य कर्म क्षेत्रों की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। ये कोई भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का अपने ही जीवन से एक मनोवैज्ञानिक सामना है। तो हो सकता है एक शहर क्रोध की परीक्षा लेता हो, दूसरा लोभ की। बिल्कुल, तीसरा मोह की। हर शहर में आत्मा को अपने जीवन के उस हिस्से का सामना करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि उसने उसे कैसे जिया। तो ये एक तरह का आत्मविश्लेषण है जो जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जैसे जीवन भर की फिल्म को अलग अलग चैप्टर में फिर से देखना। हाँ, इसे आप एक फिल्टरिंग प्रक्रिया कह सकती हैं। हर शहर एक चेक पॉइंट की तरह है। अगर आपने उस क्षेत्र में अच्छे कर्म किए हैं तो आप आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो वो शहर आपको रोकता है, आपको आपके कर्मों का एहसास कराता है और यात्रा को और मुश्किल बना देता है। तो ये यमलोक पहुंचने से पहले ही कर्मों के फल का एक ट्रेलर दिखाने जैसा है। सही पकड़ा आपने। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र आता है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वैतरणी नदी। इसका नाम सुनते ही मन में
एक डरावनी तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर काफी हद तक सही है, कम से कम कुछ आत्माओं के लिए। कुछ आत्माओं के लिए। जी, वैतरणी नदी भौतिक दुनिया और यमलोक के बीच की सीमा है, एक तरह का बॉर्डर। और ये नदी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ये पर कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता होगा, है ना? बिल्कुल। जिन आत्माओं ने जीवन में पाप किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, उनके लिए ये नदी आग, खौलते हुए पानी, सांप, बिच्छू और भयानक जीवों से भरी होती है। बाप रे। यह उनके बुरे कर्मों का एक तरल रूप है जिसे उन्हें तैरकर पार करना ही पड़ता है। एक मिनट, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? अगर न्याय अंत में यमराज के दरबार में होना है, तो फिर वैतरणी नदी पर ये प्री जजमेंट क्यों? ये तो ऐसा है जैसे अदालत के फैसले से पहले ही आपको सजा मिलने लगे। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसे सजा की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह देखना चाहिए। ये न्याय नहीं, ये सामना है। सामना? हाँ, आपने जीवन में दूसरों को जो पीड़ा दी, ये नदी आपको उसी पीड़ा का अनुभव कराती है। यह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। ये यमराज के औपचारिक न्याय से पहले आत्मा को यह एहसास कराने के लिए है कि उसके कर्मों का प्रभाव कैसा था। तो ये एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया भी हुई, भले ही वो बहुत दर्दनाक हो। बिल्कुल। और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनका क्या? उनके लिए ये आईना क्या दिखाता है? उनके लिए यही नदी अमृत और दूध की बन जाती है। वो इसे बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। अच्छा। श्रोत में गौदान का विशेष रूप से उल्लेख है। ये बहुत दिलचस्प है। गौदान का मतलब सिर्फ एक गाय दान करना नहीं है। तो फिर क्या है? गाय पोषण का निस्वार्थ भाव से देने का प्रतीक है। तो गौदान का असल मतलब है कि आपने जीवन में दूसरों का पोषण किया है, समाज को कुछ वापस दिया है, निस्वार्थ सेवा की है। वाह। यह कर्म आपको वैतरणी पार कराता है, क्योंकि आपने जीवन में दूसरों को उनकी मुश्किलों से पार कराया है। तो एक ही नदी कर्मों के आधार पर दो बिल्कुल अलग अनुभव देती है। बिल्कुल। ये तो कर्म के सिद्धांत का बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। अच्छा, इस मुश्किल नदी को पार करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां क्या होता है? वहां होता है अंतिम न्याय। यमराज, जिन्हें हम अक्सर मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं, यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। और उनके साथ चित्रगुप्त भी होते हैं। हाँ, उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जिन्हें आप एक तरह का कॉस्मिक अकाउंटेंट समझ सकती हैं। उनके पास हमारे हर कर्म, हर विचार, हर शब्द का पूरा हिसाब किताब होता है। कुछ भी डिलीट नहीं होता। कुछ भी नहीं, कुछ भी छिपता नहीं है। ये तो आज के ब्लॉकचेन जैसा लगता है, एक ऐसा बही खाता जिसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक अपरिवर्तनीय बही खाता है। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं और उसके आधार पर न्याय होता है। स्रोत बताते हैं कि जिन लोगों ने लालच, चोरी, हिंसा, अनादर जैसे पाप किए हैं, उन्हें उनके कर्मों की गंभीरता के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। क्या इन नरकों के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया है? क्या इसका उद्देश्य सिर्फ डराना है? इसका उद्देश्य डराने से ज्यादा समझाना है। ये एक तरह की नैतिक शिक्षा है। जैसे स्रोत में बताया गया है कि दूसरों का धन हड़पने वालों को जबरदस्ती आग में तपाया जाता है, या जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें नुकीले कांटों पर चलाया जाता है। ये तो बहुत प्रतीकात्मक है। हाँ, और इसका संदेश ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। ये एक ब्रह्मांडीय संतुलन का नियम है। न्याय होकर रहता है, भले ही इस जीवन में ना दिखे। और ये सजा शुद्धिकरण के लिए होती है, ताकि आत्मा अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सके। बिल्कुल। तो ये न्याय प्रणाली सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों के संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए है। लेकिन अगर कहानी सिर्फ नरक पर खत्म हो जाए तो ये बहुत बहुत निराशाजनक होगी। क्या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? हाँ, और वो पहलू बहुत जरूरी है। जिन आत्माओं ने धर्म का पालन किया है, दान पुण्य किया है और एक सदाचारी जीवन जिया है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अच्छा। स्वर्ग को एक ऐसी जगह के रूप में बताया गया है जहाँ कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कमी नहीं है। वहाँ आत्मा अपने अच्छे कर्मों का सुखद फल भोगती है। तो ये उन लोगों के लिए एक इनाम है जिन्होंने एक नैतिक और सार्थक जीवन जिया। बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो अच्छे कर्मों का फल है स्वर्ग, लेकिन क्या स्वर्ग ही आखिरी मंजिल है? क्या आत्मा हमेशा के लिए वहीं रहती है? यहाँ ये कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। स्रोत के अनुसार स्वर्ग भी एक अस्थायी पड़ाव हो सकता है। अस्थायी मतलब? जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, जब तक आपके अच्छे कर्मों के पॉइंट्स हैं, आप स्वर्ग में रहते हैं। जैसे ही वो पॉइंट्स खत्म होते हैं, आपको वापस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना पड़ सकता है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है?
अगर स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है तो फिर इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? अंतिम पड़ाव है मोक्ष। मोक्ष। हाँ, ये स्वर्ग से भी ऊंची अवस्था है। स्वर्ग उस खेल में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करना है, जबकि मोक्ष उस खेल को ही पूरा करके उससे बाहर निकल जाना है। अच्छा, तो जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना? बिल्कुल, ये आत्मा का परमात्मा या ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना है। वहाँ न सुख है, न दुख, न जन्म, न मृत्यु। वो परम शांति की अवस्था है। तो अच्छे कर्म आपको स्वर्ग दिला सकते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए उसके लिए कुछ और चाहिए? हाँ, मोक्ष के लिए सिर्फ पुण्य कर्म काफी नहीं है। उसके लिए चाहिए सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म। जब आप कर्म फल की इच्छा के बिना करते हैं। सही कहा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तब आप मोक्ष के रास्ते पर बढ़ते हैं। तो ये कथा हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि इस पूरे अस्तित्व के खेल को समझने और उससे परे जाने के लिए भी प्रेरित करती है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, आत्मा का शरीर छोड़ना, पहले 13 दिन अपने परिवार के पास भटकना, फिर यमदूतों के साथ 16 शहरों को पार करते हुए अपने कर्मों का सामना करना, वैतरणी नदी के आईने में खुद को दिखना, यमराज के दरबार में अंतिम न्याय पाना, और फिर कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या फिर इस पूरे चक्र से मोक्ष पा लेना, ये वाकई एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और प्रतीकात्मक यात्रा है। बिल्कुल, हर पड़ाव का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। 13 दिनों का लगाव हमारे सांसारिक रिश्तों की गहराई दिखाता है। 16 शहरों की यात्रा हमारे जीवन की आंतरिक समीक्षा है। वैतरणी नदी हमारे कर्मों का तत्काल परिणाम है, और अंत में स्वर्ग, नरक या मोक्ष हमारे जीवन के समग्र सार का अंतिम फैसला है। इस पूरी चर्चा से जो एक बात सबसे ज्यादा मेरे मन में बैठ गई है, वो यह है कि हमारे कर्मों का वजन कितना ज्यादा है। ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि उसके बाद की एक अनंत यात्रा के लिए भी। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। ये कहानी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उतनी नहीं है जितनी इस बारे में है कि हमें वर्तमान जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ, ये हमें हर पल सचेत रहने की प्रेरणा देती है। और ये बताती है कि हमारा हर काम, हर विचार, हर शब्द कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है और हमारी आगे की नियति को आकार दे रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ी डराने वाली भी सोच है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों का बहुत गहरा एहसास कराती है। और अंत में ये हम सब के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारे हर कर्म का नतीजा हमारी अनंत यात्रा को तय करता है, तो क्या हमें अपने हर पल को ज्यादा जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ नहीं जीना चाहिए? ये कथा हमें भविष्य के डर से नहीं, बल्कि वर्तमान की संभावनाओं और जिम्मेदारियों के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है।